वर्षों से चुनरी यात्रा निकाली जाती ये 10वां वर्ष है, निरंतर 10वां वर्ष है। लगातार सामाजिक बंधुओं के सहयोग से चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। है। जैसे समाज बंधुओं का कैसा सहयोग सामाजिक बंधुओं का जबरदस्त सहयोग है, माने इतना सहयोग है कि लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है और स्वैच्छिक रूप से वो लोग देते हैं। सभी जिले से मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ भी निमंत्रण पहुँचता है तो वो सहयोग राशि भिजवाते हैं। यात्रा को किस तरह देखते हैं? विगत कितने वर्ष चुनरी महोत्सव ये संपूर्ण यदुवंशी समाज के तत्वावधान में होती है और ये लगभग 7 जिलों के सानिध्य में संबंध होती है और ये 10वां वर्ष है जो हमारा सफलतापूर्वक आज आयोजन होने जा रहा है। समाज का किस तरह सहयोग मिलता है? सहयोग का अतुलनीय सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। सारे जिलों से बहुत अपूर्व सहयोग मिलता है। उस सहयोग से हम लोग आज का जो कार्यक्रम भी संचालित होता है और हमारे केला देवी जो मंदिर है किस तरह से तैयारी होती है? इसकी तैयारी बड़े हम युद्ध स्तर पर करते थे। समाज के सारे वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित करके बैठक करके उनका विचार विमर्श करके सभी का सामंजस्य ही कार्यक्रम होता है। और चुनरी यात्रा को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। धर्म का काम है और समाज लगी है और सभी सामाजिक वर्ग सहयोग करते हैं। यदुवंशी समाज की आयोग समिति रहती है और यदुवंशी समाज के नेतृत्व में ये 10 वर्ष से निरंतर ये कार्य चलता चला आ रहा है और इसमें बहुत हजारों 10,000 लोग के लेवल पब्लिक होती है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और समाज धर्म से जुड़ी हुई है और इसी आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें, हमारी समाज उन्नति करे एवं हमारी महाकेला देवी की आरती होती रहे हर वर्ष और आने वाले समय में भी हम इससे और भव्य कार्यक्रम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो संभव मदद हो सकेगी समाज से हम समाज के साथ खड़े हैं और समाज भी हमारे साथ खड़ी है कि शोभा यात्रा चुनरी महोत्सव में समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हर वर्ष कार्यक्रम बढ़ता जाता है और आने वाले समय में भी और अच्छा कार्यक्रम होगा। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को नव जयंती की बहुत बहुत बधाई। मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर चुनरी महोत्सव का आयोजन समस्त यदुवंशी समाज जो कि जिला हरदा, आयोजक जिला नर्मदापुरम, सीहोर, भोपाल, इंदौर, खंडवा से और देवास से पधारे हमारे सामाजिक बंधु के सहयोग से सम्मिलित रूप से चुनरी महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 10वां वर्ष है। कितने वर्ष से चुनरी यात्रा निकाली जाती है? ये चुनरी यात्रा विगत 10 वर्षों से बावरी घाट नर्मदापुरम में सामाजिक बंधुओं के द्वारा 5-6 जिलों इंदौर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, हरदा, खंडवा और होशंगाबाद जिले से ये पूरे सहयोग राशि प्रदान करके सहयोग राशि लेकर और ये चुनरी यात्रा निकाली जाती है। हमारी जो सामाजिक कुल देवी है केला देवी, इनको 56 भोग का कार्यक्रम किया जाता है। इसके बाद में मां नर्मदा की पूजा अर्चना करके चुनरी चढ़ाई जाती है और सभी लोग एकत्रित होकर भंडारे का कार्यक्रम रखते हैं। इसके बाद में एक कार्यक्रम का विसर्जन हो जाता है। चुनरी यात्रा की किस तरह की तैयारी होती है और कितने वर्षों से इसको चुनरी यात्रा यदुवंशी समाज द्वारा ये 10वां वर्ष है और मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से सबसे पहले यदुवंशी समाज द्वारा सिवनी मालवा में इसकी शुरुआत की गई थी। मां नर्मदा के किनारे यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के जो यदुवंशी समाज के सारे जिले हैं, सभी जिलों से यदुवंशी समाज के लोगों के द्वारा सहयोग राशि एकत्रित की जाती है और उस सहयोग राशि से मां नर्मदा की ग्राम बाबरी में चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी वर्गों के, सभी समाजों के एवं सभी क्षेत्रों के पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं और मां नर्मदा को यदुवंशी समाज के तत्वाधान में, उनके सानिध्य में सभी सामाजिक लोग उपस्थित होकर मैया को चुनरी अर्पण इस पार से उस पार करते हैं। होशंगाबाद जिले से सीहोर जिले के बीच में मां नर्मदा है। यहाँ पर दोनों क्षेत्र से लोग आकर मां नर्मदा को चुनरी अर्पण करते हैं एवं विशाल भंडारा रखा जाता है, जहाँ पर लगभग 20,000 के लोगों की संख्या में आकर भंडारे का वितरण प्रसाद पाया जाता है। चुनरी महोत्सव कितने वर्षों से मनाया जा रहा है और क्या कैसी तैयारी? चुनरी महोत्सव
हमारे यहाँ विगत ये 10वां वर्ष है। 10वें वर्षों से मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर हम पूर्ववत पूरी तैयारी करते हैं। सामाजिक लोगों को मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से बुलाते हैं और सभी सामाजिक बंधुओं के सामने हम हमारे प्रस्ताव रखते हैं कि इस नर्मदा जयंती चुनरी महोत्सव कार्यक्रम को किस तरीके से मनाया जाए और हमारे प्रस्तावों पर सारे समस्त यदुवंशी समाज के द्वारा निर्णय लिया जाता है और सहमति दी जाती है। तो सभी सामाजिक बंधुओं की सहमति से इस कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं, जिसमें प्रातः 9 बजे मां नर्मदा मंदिर यदुवंशी समाज बाबरी घाट से मां भगवती की चुनरी की शोभा यात्रा प्रारंभ होती है, जो हमारे ग्राम में शोभा यात्रा भ्रमण करते हुए और मां नर्मदा में 11 साढ़े 11 बजे के लगभग पहुंचती है। वहां पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन होता है, चुनरी की पूजन होती है और इसके बाद इस पार से उस पार तक 1100 फीट की चुनरी मां नर्मदा को अर्पण की जाती है। उसके बाद समस्त यदुवंशी समाज के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, उससे यहाँ पर पूरी समाज का और जो अन्य भक्तगण भी पधारे होते हैं, उन सभी का यहाँ पर भंडारा होता है और भंडारे के बाद में शाम को 8:30 बजे से यहाँ पर माँ गणगौर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से जिले से भक्तगण? हमारे यहाँ नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, खंडवा, इंदौर, देवास, विदिशा, ऐसे जहाँ भी हमारे यदुवंशी समाज के लोग हैं, सारे जिलों से यहाँ पर पधारते हैं। चुनरी यात्रा महोत्सव को किस तरह देखते हैं और विगत कितने वर्षों से ये मनाया जाता है? चुनरी महोत्सव माँ नर्मदा जी की कृपा से और हमारी कुलदेवी केला देवी की कृपा से यदुवंशी समाज के द्वारा विगत 8 से 10 वर्षों से हम लगातार समाज के सहयोग से करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे समाज के जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं और आसपास के जिलों के लोग हैं, वो सभी लोग, उनका सक्रिय सहयोग रहता है और चुनरी महोत्सव में माँ केला देवी को 56 भोग अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विशाल चुनरी यात्रा नर्मदा जी के इस पार से उस पार तक चुनरी चढ़ाई जाती है और सभी श्रद्धालुओं को इसके पश्चात भंडारा किया जाता है। यहाँ जितने भी आसपास के क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, सभी भंडारे में प्रेम से सम्मिलित होते हैं और माता जी की असीम कृपा है हमारे समाज पर, जिसके कारण से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। चुनरी महोत्सव को कितने वर्षों से चुनरी महोत्सव के लिए गांव में सभी लोगों को पहले से इत्तला कर दी गई है और ये विगत 10 वर्षों से मनाया जा रहा है। चुनरी विभिन्न कलर में बनाई गई इस बार, जिसमें सभी रंगों का समावेश किया गया और आपके पूरे गांव में बच्चियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा कलश लेकर पूरे नगर में घुमाकर नर्मदा जी में फिर चुनरी उड़ाई जाती है। इसके लिए पूरे यदुवंशी समाज होशंगाबाद, हरदा, भोपाल, रायसेन, विदिशा सभी का सहयोग सराहनीय रहा है और विशाल रूप से भंडारे कार्यक्रम भी चल रहा है। इसलिए नर्मदा मंदिर और केला देवी मंदिर में ये कार्यक्रम चल रहा है और रात्रिकालीन व्यवस्था में भजन मंडली का गरबा अपने कार्यक्रम भी रखा गया है। इसलिए जनता में काफी हर्षोल्लास है। राम सोई राम। नर्मदा जयंती कितने वर्षों से यहाँ मनाई जा रही है? ये नर्मदा जयंती का 10वां वर्ष है और प्रति वर्ष यहाँ जो है विकास हो रहा है। माँ नर्मदा की कृपा से पहले जो आई थी चुनरी जो है केवल 51 फुट की आई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आज 500 फुट की चुनरी आज करीब 1100 फुट की गई इस साल की चुनरी है। और माँ नर्मदा बाबरी घाट के ये प्रसिद्ध चुनरी महोत्सव हो गया, जिससे बड़े बड़े संत, महापुरुष, भक्त लोग, नेता नांगल सभी आते हैं
बाकी यदुवंशी समाज ने जो विकास यहाँ पर किया है वो बहुत कम कर पाएंगे। और आगे हमारा जो लक्ष्य है, माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि यहाँ जो खनन हो रहा है नर्मदा जी का, रेत खनन, और ये जुगला यहाँ का प्रसिद्ध एक मिनी गोवा के रूप में है, जिसका बड़े बड़े देवता जिसे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने तपस्या की थी, इस स्थान का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए मेरे राम सभी से, कार्यकर्ताओं से, खनिज विभाग से, पुरातत्व विभाग से और सरकार से भी एक अनुरोध है कि इसके लिए अवश्य करो, नहीं तो आगे बहुत भविष्य खराब हो जाएगा। इसके लिए ध्यान दें और नर्मदा किनारे जो गंदगी फैल रही है उस गंदगी का भी ध्यान दें, जिससे गंदगी दूर हो।